नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आज दुनिया भर के बाजार बंद हैं, भारतीय बाजार केवल ओपन है, बाकी सब जगह छुट्टी मनाई जा रही है। तो पहले तो दो तीन बड़ी चीजें आपको बता देता हूं। बड़ी चीजें ये हैं कि आपको आज मार्केट में बहुत ही लो लिक्विडिटी वाला कामकाज होते हुए दिखेगा। लो लिक्विडिटी यानी कि आपके लिए एफआईआईज छुट्टी पे हैं, ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत नहीं है, तो डीआईआईज भी कोई हैवी बाइंग या सेलिंग नहीं करने वाली हैं। या तो ये मान लीजिए वो भी आराम से इंजॉय ही कर रहे होंगे, बट एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस को पैसा कमाना है तो उन्होंने बाजार खोल दिया। भारतीय बाजार नॉर्मली हर उस दिन खुल जाते हैं जिसके पिछले दिन बड़ा त्योहार होता है कोई। तो यहाँ पे आपके साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट में इंट्राडे काम तो आज ना करो तो वो बेटर है, क्योंकि कोई आपको मूवमेंट ही नहीं मिलने वाली है। एक छोटी मोटी रेंज हो सकती है, उसी में निफ्टी घूमता रहे, ऐसा हो सकता है। और अगर हम सुबह से देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अभी तो 1-2 पॉइंट ऊपर है, नीचे से रिकवरी आ गई है, लो लगाया वहां से लगभग 40 पॉइंट ऊपर है, शार्प रिकवरी है। और वॉलेटिलिटी आपके लिए कुछ खास नहीं है, लिक्विडिटी आपके लिए आएगी नहीं बाजार में, और ये इनिशियल संकेत है। कहने वाली बात यह है कि बाजार में आज आराम से आप सिर्फ और सिर्फ एक मूवी की तरह मार्केट को देख लो, उसमें कुछ करने की कोशिश मत करो, वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप 2024 में कहां पे पैसा बना सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। ट्रेडिंग का क्या है यार, वो तो हर दिन आती है, हर दिन नए ट्रिगर्स होते हैं, हर दिन नई न्यूज होती है जिसके बेस पे आप लोग ट्रेडिंग करते हो। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट आपको कहां पैसा लगाना चाहिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग चीजों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे बाजार का अपडेट दे देता हूं अभी तक जो हो रहा है। अपडेट ये है कि निफ्टी 3 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 60 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, 4 पॉइंट ऊपर, कभी 2 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे स्मॉल कैप में आधे % की तेजी है और मिड कैप लगभग 0.7% की तेजी में दिख रहा है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो काफी पॉजिटिव है, तो होप आप सभी की पोर्टफोलियो में आज भी हरियाली आ रही होगी। एडवांस शेयर्स 1510 है और डिक्लाइनिंग शेयर्स 480 है, यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए मार्केट का अपडेट, अभी जस्ट जो छोटा मोटा दिख रहा है शुरुआती आधे एक घंटे में। सेक्टर स्पेसिफिक एक बार फिर पीएसयू बैंक्स लीड करते हुए दिख रहे हैं मार्केट को, और 2023 पूरा का पूरा पीएसयू के नाम रहा। अगर 2023 में सबसे बड़ा किसी ने पैसा बनाया तो वो बनाया भारत सरकार ने, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा स्टेक था, प्रमोटर्स वही हैं, और सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज आप सभी ने देखा मल्टी बैगर बनी है, चाहे वो मजगांव डॉक हो, चाहे वो कोई भी पीएसयू बैंक हो या फिर पीएसयू कंपनी हो। सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स काफी तेज रैली में देते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट भेल भी देखो आज 200 निकल गया, जो 50 रुपए पे कोई नहीं पूछता था जिस शेयर को, आज वो 200 के पार निकल गया है। और ये जर्नी पूरी 1 साल के अंदर कवर हुई है। मेटल्स, एनर्जी, ऑटो, रियलिटी ये लीड कर रहे हैं। ऑटो से याद आया, आज ऑटो सेल्स नंबर्स भी आएंगे बहुत सारी कंपनीज के, तो मैं भी आपको बता दूं क्विक अपडेट। बजाज ऑटो की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। आई थिंक बजाज ऑटो ने कमेंट्री भी करी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज Q4 एक्सपोर्ट लाइकली टू बी बेटर देन Q3, यानी कि ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है इससे बेटर होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अब जो शुरू हुआ है ये क्वार्टर बजाज ऑटो के लिए ज्यादा बेटर होगा एक्सपोर्ट्स के रूप में, यानी कि बाहर गाड़ियां जो बेचते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एज कंपेयर टू Q3 जो अभी निकला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो निकला है उससे बेटर जनवरी, फरवरी, मार्च का रहने वाला है आपके लिए। एस्कॉर्ट्स का नंबर आता हुआ दिख रहा है। दिसंबर की टोटल सेल वॉल्यूम देखोगे आप तो घटकर आई है, लगभग 5573 यूनिट के सामने 4536 यूनिट आती हुई दिखी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, लास्ट 2022 के दिसंबर से 2023 के दिसंबर को कंपेयर करेंगे तो बजाज ऑटो के सेल्स नंबर की बात की जाए तो लगभग 3,26,806 दिसंबर की टोटल यूनिट्स बिकी हैं। अनुमान था 3,25,050 यूनिट का, तो बेटर ही माना जाएगा, बट स्टॉक का प्राइस आधे % नीचे दिख रहा है, लेकिन ये नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। आगे बात की जाए आप सभी के लिए तो HFCL की तरफ से एक खबर आती हुई देखिए, बड़ी खबर है, बड़ी पॉजिटिव, जिसके दम पर स्टॉक 3.25% ऊपर है। कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹1127 करोड़। तो ये ऑर्डर वाली कहानी पूरे 2023 में भी रही और अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। जिस कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है वो रॉकेट हो रही है। HFCL स्टॉक 3.25% ऊपर है, 12-12,500 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 11,200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप है उसके 10% के करीब का इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखाए तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। आयशर मोटर की बात की जाए, कंपनी गेट्स ₹130 करोड़ टैक्स डिमांड ऑर्डर, तो पेनल्टी लग गई है। पेनल्टी लगाकर ये जो टोटल टैक्स डिमांड है वो 130 करोड़ का है, तो ये आपके लिए अपडेट है। वहीं बात की जाए तो हाइकल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC, सनशाइन कैपिटल, डॉक्टर रेड्डी लैब, श्रीराम फाइनेंस, TCS, अतुल
और केवल अतुल लिमिटेड आई थिंक, बॉर्डर केमिकल्स, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, एसीसी, गोवा कार्बन, ट्राइडेंट, ये सारे स्टॉक्स आज खबरों के दम पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। मार्केट में टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आइडिया एक बार फिर से फ्राइडे को 20% भागा था, ये स्टॉक इनफैक्ट 21% और आज फिर 15% भागता हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, जब ये भाग रहा है तो डेफिनेटली इंडस टावर भी भाग रहा होगा, उसे भी देखते हैं। जेबीएम ऑटो 12% ऊपर है, यस बैंक 6%, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इसकी कल बोनस की डेट है, एक्स बोनस है, तो वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 6% ऊपर है। गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट में चोला होल्डिंग है लगभग 3.5% नीचे केवल, सफारी इंडस्ट्रीज 3.25% नीचे केवल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, उषा मार्टिन एंड गो कलर्स भी थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में जो टॉप कैपिटल के मामले में टर्नओवर वाली कंपनियां, उनमें पहला नाम ही आइडिया का है। 15% के सर्किट पे लॉक है, 15 मिनट बाद सर्किट खुलेगा, मेरे भी 20% भी लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 815 करोड़ का टोटल टर्नओवर अभी तक हो चुका है। टाटा मोटर्स दोबारा 800 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। मार्केट की बात की जाए, निफ्टी की पर्टिकुलरली 29 शेयर्स नेगेटिव है, 21 शेयर्स पॉजिटिव है, तो बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ, और 2024 में कहां पे निवेश किया जा सकता है इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। वो मेरी पर्सनल अपनी राय होगी, आप लोग उस पर रिसर्च कीजिए, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो उनमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बाकी मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक जरूर शेयर किया था, वो है IRCTC, जो मेरे को लगता है 2024 का बड़ा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि पूरा रेलवे बहुत भाग चुका है, ये स्टॉक अभी तक हिला भी नहीं है। तो अब मेरे को लगता है इस स्टॉक ने मोमेंटम देना शुरू करा है वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक टू बी वॉच होने वाला है फॉर 2024 सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।